Hi guys, welcome back again to my channel Education is Development. Today we are going to study about The Quilt by इस्मा चुगताई। द क्विल्ट जो है वो एक शॉर्ट उर्दू स्टोरी है जो कि थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी रही थी उस टाइम में, क्योंकि इस स्टोरी में फ्रीडम टू एक्सप्रेस सेक्सुअलिटी इन्वॉल्व है जो कि उस टाइम में बैन थी। ओके, ये जो स्टोरी है वो रिवॉल्व होती है अराउंड बेगम जान, जो कि एक रिच एंड रेप्यूटेड नवाब से शादी कर लेती है। लेकिन वो जो नवाब होता है वो होमोसेक्सुअल होता है, जो कि एक सीक्रेट होता है, वो किसी को बताता नहीं है ताकि वो सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन ना खो दे। बट वो एक होमोसेक्सुअल होता है, इट मीन्स जिसे अपने सेम जेंडर में इंटरेस्ट हो। ओके, जो बेगम जान है वो इस स्टोरी में बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल वुमेन है जिसके सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं और वो उसे अपने हस्बैंड नवाब के साथ सेटिस्फाई करना चाहती है। वो डिफरेंट वेज ट्राई करती है उनको सिड्यूस करने के, बट इन द एंड कुछ भी नहीं होता और वो लोनली हो जाती हैं। उनकी नाइट्स जो है वो बहुत ही स्लीपलेस गुजरती है, क्योंकि जो प्यार जो टेंशन उन्हें चाहिए होता है वो उन्हें नहीं मिलता। देन इस स्टोरी में रब्बू नाम की लड़की है, उसकी एंट्री होती है और उसका जो ये डिससेटिस्फेक्शन है वो सेटिस्फेक्शन की ओर बढ़ता है। रब्बू जो है वो एक हाउस होल्ड सर्वेंट है जो उनकी लाइफ में एंटर करती है, और रब्बू जो है वो बेगम जान की ऑयल से मसाज करती है हर टाइम उनके बात से पहले। अमीरन जो है वो एक टीनेज गर्ल होती हैं जो ये सारी स्टोरी नरेट करती हैं, क्योंकि वो सब उन्होंने विटनेस करा होता है। वो वहाँ नवाब के घर रही होती है तो उन्होंने देखा होता है, तो वो उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट करती हैं। अमीरन की जो मॉम है वो कुछ काम के लिए आगरा जा रही होती हैं, तो वो उनको अकेले नहीं छोड़ सकती, तो वो उन्हें बेगम जान के पास छोड़ देती हैं। तो जब वो वहाँ रह रही होती हैं तब उन्हें जो है वो जो यंग गर्ल होती है अमीरन, उसे वो सब पता चलता है। एक दिन जब रब्बू जो है वो दूसरे सिटी गई होती है अपने बेटे से मिलने बेगम जान को छोड़कर, तो वो जो है बहुत ही लोनली फील करती हैं, डिससेटिस्फाइड फील करती हैं। तो वो खुद को अमीरम के द्वारा सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हैं। तो वो जो है वो एक रब्बू की तरह एक यंग एंड मैच्योर गर्ल नहीं होती है, तो वो वहाँ से डर के भाग जाती है। एंड देन बस यहीं पे जो शॉर्ट स्टोरी है वो एंड होती है। सो जो इस्मत ने ये जो शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो उस टाइम की पैट्रियार्की एटीट्यूड को एक्सप्लेन करना चाहती थी। फर्स्ट ये जो नवाब थे वो एक होमोसेक्सुअल थे, ये वो बात खुद जानते थे, उसके बाद भी उन्होंने शादी क्यों की, जस्ट कि वो अपनी सोसाइटी में एक रेपुटेशन मेंटेन कर सके। बट एट द सेम टाइम उनकी जो वाइफ है जो उनसे उनकी नीड थी वो उनको पूरा नहीं कर पाते थे और वो सफ़र करती थी, और उस चीज़ की वजह से इतने सारे उन्होंने वो एक्शंस लिए। लाइक वो बाहर अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छे से रखते थे, बट इंटरनलाइज इन होम वो स्टोरी बिल्कुल अलग थी। तो दिस इज़ अ पैट्रियार्कल एटीट्यूड जो कि इस्मत उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहती थी। और उनके हिसाब से नवाब का जो एटीट्यूड था दैट आई एम अ मैन एंड आई एम अ सुपीरियर, उस कोल्ड एटीट्यूड की वजह से उनकी जो वाइफ थी वो सफ़र कर रही थी साइलेंटली, जो कि उनको जो कि उनका घर संभालती थी और सोसाइटी में उनकी वाइफ के नाम से थी। उसके अलावा उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं था। ओके, थोड़ा सा अब इस्मत के बारे में भी बात कर लेते हैं। शी वॉज बोर्न ऑन 21 अगस्त 1915 इन बदायूं, उत्तर प्रदेश। उनके 6 ब्रदर्स थे एंड 4 सिस्टर्स थीं। उनके फादर जो हैं वो एक सिविल सर्वेंट थे, और जो उनका बचपन वो अलग अलग सिटीज़ में गुज़रा, जैसे कि आगरा, जोधपुर एंड अलीगढ़।
और उन्होंने अपना ज़्यादा वक्त अपने ब्रदर्स के कंपनी में गुजारा क्योंकि जो उनकी सिस्टर थी वो मैरिड हो चुकी थी। वो पहले बुक्स वगैरह बहुत ही प्राइवेटली लिखती थी, उन्होंने कभी भी पब्लिकेशंस वगैरह के बारे में नहीं सोचा था, बट लेटर ऑन ऐसा हुआ। उन्होंने एक ड्रामा लिखा जिसका नाम था द ट्रबल मेकर, जो कि उनका फर्स्ट पब्लिश वर्क था इन 1939। फिर उसके बाद उन्होंने पब्लिकेशंस न्यूज़पेपर के लिए लिखना चालू किया। तो वो एक नॉवेलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी, लिबरल ह्यूमनिस्ट और एक फिल्म मेकर भी थी। उन्होंने एक्सटेंसिवली फीमेल सेक्सुअलिटी, फेमिनिटी, मिडिल क्लास जेंटिलिटी और क्लास कन्फ्लिक्ट के बारे में बहुत लिखा। और वो बहुत ही मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से ही लिखा करती थी ज़्यादातर। उन्होंने खुद को एज अ वॉइस ऑफ उर्दू एस्टैब्लिश किया, वॉइस इन द उर्दू लिटरेचर ऑफ द 20th सेंचुरी। और 1976 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई नो आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट की थी शॉर्ट स्टोरीज़, नॉवेल्स, उनकी जो वीडियोस है मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, बट मैं वन बाय वन सबकी रिक्वेस्ट देख के अपलोड करूँगी। सो टिल देन, गुड बाय एंड गुड luck for your exam if you have, and do subscribe to my channel.